नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश अध्यापक कृष्णा सर में। मैं कृष्णा पारधे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, आज आप सभी के लिए पुनः एक बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम अपनी वर्ड लिस्ट में 40 न्यू वर्ब्स ऐड करेंगे, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसके नोट बना लीजिए। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मैं आपको डैम श्योर कराता हूं कि ये जो 40 वर्ब्स होगी ये आपकी होगी। आप कभी भी कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ इनका यूज़ कर सकते हो। तो आज का जो हमारा वर्ड है, जो ट्रिक है, सी के एंडिंग वर्ब्स की बात करेंगे। हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे जो कि सी के पर एंड होते हैं और उसमें से हमने सेलेक्ट किए हैं ऐसी वर्ब्स और उनके तीनों फॉर्म जो कि सी के पर एंड होते हैं। जैसे हमने देखा है नॉक, कॉक, लॉक। सो इस तरह के ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत आसानी से यह वीडियो याद करा देगा। तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। बस मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट स्लाइड पर। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक हैज़ द मीनिंग हमला करना, और यह एक रेगुलर वर्ब है। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म अटैक्ड, अटैक्ड, अटैक्ड होते हैं। इसका सेंटेंस में यूज देखिए कि एक कुत्ते ने पैदल यात्रियों पर हमला किया। सो अ डॉग अटैक्ड पेडेस्ट्रियंस, अ डॉग अटैक्ड पेडेस्ट्रियन। आज का दूसरा वर्ब है हमारा चेक। चेक यानी जांच करना, जांच पड़ताल करना। यह भी रेगुलर वर्ब है। चेक, चेक्ड, चेक्ड। इसका यूज देखिए कि पुलिस ने उसके सभी सामान की जांच की। पुलिस चेक्ड ऑल हिज लगेज, पुलिस चेक्ड ऑल हिज लगेज। आज का थर्ड वर्ड है चक। चक हैज द मीनिंग निकाल देना या फेंक देना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई खाना खाते समय आपकी प्लेट में कोई कचरा गिर गया, तो आप उसको क्या करोगे, निकाल के फेंक दोगे। तो वही चक होता है। चक, चक्ड, चक्ड। एग्जाम्पल देखिए कि पहले गोभी के पत्तों को निकाल दो, उसके बाद तोलना। सो फर्स्ट चक द लीव्स ऑफ कैबेज देन बैलेंस। फर्स्ट चक द लीव्स ऑफ कैबेज देन बैलेंस। क्लिक। क्लिक हैज द मीनिंग उंगली से टप टपाना। ओके, उंगली से कुछ टंकित करते हैं तो हम उसको क्लिक कहते हैं। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लिक, क्लिक्ड, क्लिक्ड होते हैं। यूज देखिए कि इस पर क्लिक मत करो। डोंट क्लिक हियर, डोंट क्लिक हियर। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज क्लक। क्लक यानी कुटकुटाना। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा जो कि कुट कुट की आवाज करते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्लक। क्लक का सेकंड फॉर्म क्लक, क्लक्ड, और थर्ड फॉर्म क्लक्ड होता है। यू कैन सी दैट कि पक्षी पेड़ पर कुटकुटा रहे हैं। सो बर्ड्स आर क्लकिंग ऑन द ट्री। ओके, द बर्ड्स आर क्लकिंग ऑन द ट्री। कुछ लोग इसको इन द ट्री लिखेंगे, वो भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। क्रैक। क्रैक यानी चटकना। आपने सुना होगा कि भाई ये क्रैक हो गई, उसकी हील्स में क्रैक आ गई। तो क्रैक यानी चटकना। सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है क्रैक, क्रैक्ड, क्रैक्ड। यूज देखते हैं। यू कैन सी कि वह जोड़ पुनः चटक गया। कोई जॉइंट आपने किया होगा, वो पुनः चटक गया। तो द जॉइंट इज क्रैक्ड अगेन, द जॉइंट इज क्रैक्ड अगेन। क्रॉक। क्रॉक यानी कालिख लगाना। देखिए ये भी बड़ा शानदार वर्ड है डियर। क्रॉक। क्रॉक यानी कालिख लगाना, यानी कि किसी की इज्जत को धूमिल कर देना, किसी की इज्जत को मिटा देना, कम करना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट की इज्जत पर कालिक पोत देते हैं। सो दैट इज क्रॉक। क्रॉक, द सेकंड फॉर्म इज क्रॉक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज क्रॉक्ड। यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल, उसने अपने पिता की प्रसिद्धि पर कालिक पोत दी। सो ही क्रॉक्ड हिज फादर्स फेम, ही क्रॉक्ड हिज फादर्स फेम। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिक। फ्लिक का मीनिंग होता है कोड़े मारना। फ्लिक, the second form is flicked, the third form is flicked. He flicked 100 times by king's army. राजा की सेना ने उसे 100 कोड़े मारे। राजा की सेना ने उसे 100 कोड़े मारे। तो कोड़े मारना दैट इज फ्लिक हो गया। फ्लिक, फ्लिक्ड, फ्लिक्ड। फ्लॉक। फ्लॉक यानी भीड़ मचाना। वैसे तो फ्लॉक एक नाउन के रूप में यूज होता है, जो एक कलेक्टिव नाउन है। पक्षियों के समूह को फ्लॉक
कहते हैं, परंतु एक वर्ब के रूप में फ्लॉक का मीनिंग होता है भीड़ मचाना। सेकंड फॉर्म इसका फ्लॉक्ड हो जाएगा, द थर्ड फॉर्म इज फ्लॉक्ड। यू कैन सी एग्जाम्पल कि जैसे ही पुलिस उसके घर से गई सभी ने उसके घर पर भीड़ मचा दी। सो वंस पुलिस वेंट फ्रॉम हिज होम एवरीवन फ्लॉक्ड हिज होम, एवरीवन फ्लॉक्ड हिज होम। यू कैन सी द नेक्स्ट वन, फ्लैक। फ्लैग हैज़ द मीनिंग चकत्ते बनाकर घेर लेना, चकत्ते बनाना, जैसे कुछ लिखा है आपने उसको चौखुट्टा मतलब एक बॉक्स बनाकर अगर सर्कल कर दिया है तो दैट इज चकत्ते बनाना। सो फ्लॉक, फ्लॉक्ड, फ्लॉक्ड। एग्जाम्पल देखिए कि आपने इस पर चकत्ते क्यों बना दिए, मुझे समझ नहीं आया। वाई डिड यू फ्लैग this, why did you flag this, I didn't understand it, why did you flag this, I didn't understand this। come for the next, hack। hack यानी भेद जान लेना, बड़ा कॉमन वर्ड है। उसकी वेबसाइट हैक हो गई है, उसका अकाउंट हैक हो गया है, सो दैट इज हैक। हैक यानी क्या होता है, भेद जान लेना। सेकंड फॉर्म हैक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज हैक्ड। यू कैन से दैट कि हमारी वेबसाइट पिछले सप्ताह हैक हो गई। सो आर वेबसाइट हैक्ड लास्ट वीक, आर वेबसाइट हैक्ड लास्ट वीक। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज हॉक। हॉक यानी होता है कूच करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है हॉक्ड, हॉक्ड। आर्मी हॉक्ड पीओके, सेना ने पीओके पर कूच कर दिए। पीओके दैट इज पाक अधिकृत जो कश्मीर है, दैट इज कॉल्ड पीओके। सो आर्मी हॉक्ड पीओके। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इंटरलॉक। इंटरलॉक यानी एक साथ जोड़ना। हमने स्टिचिंग के समय सुना होगा, हम कपड़े सिलवाते हैं तो टेलर हमारे कपड़ों को इंटरलॉक कर देता है। इंटरलॉक हैज द मीनिंग एक साथ जोड़ना। सेकंड फॉर्म इंटरलॉक्ड, द थर्ड फॉर्म इज इंटरलॉक्ड। यूज देखते हैं कि जाओ और इसे एक साथ जोड़ लो अन्यथा इसके धागे निकलने लगेंगे। बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप इसको सिंपल बोल सकते हो, गो एंड इंटरलॉक इट अदरवाइज इट विल through this threads, it will throw this threads। the next word of the day is jack। jack यानी होता है हरफन मौला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में या मैक्सिमम चीजों में माहिर हो उसे हम कहते हैं जैक। एज अ वर्ब यूज होता है जैक, जैक्ड, जैक्ड। यू कैन सी एग्जाम्पल कि वह हरफन मौला है, सभी काम में माहिर है। सो ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसको एज अ फ्रेज भी आप यूज कर सकते हो। सी द नेक्स्ट वर्ड, किक। किक यानी पाँव से मारना, फुटबॉल को हम पाँव से मारते हैं। उससे ऑफिस से लात मारकर बाहर निकाला। ही वॉज किक्ड आउट फ्रॉम द ऑफिस, ही वॉज किक्ड आउट फ्रॉम द ऑफिस। सी द नेक्स्ट वर्ड, नॉक। नॉक हैज द मीनिंग खटखटाना, जब कोई हमारे घर का कहीं ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है तो दैट इज कॉल्ड द नॉक। नॉक का सेकंड फॉर्म नॉक्ड, नॉक्ड होता है। लाइक देखो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, सी समवन इज नॉकिंग एट द डोर, सी समवन इज नॉकिंग एट द डोर। लेक। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज लेक, LACK, लेक। ये लाख नहीं है और ना ही ये झील वाला लेक है, ये लेक है, LACK, दैट इज कमी होना। जब किसी चीज की कमी हो जाती है दैट इज कॉल्ड लेक। सेकंड फॉर्म लैक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज लेग्ड। यू कैन से दैट कि भारत में 90 के दशक में एक अच्छे कप्तान की कमी थी, इसलिए वह कई मैच हारी। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम। So you can say that India lacked a good captain during 90s and lost many matches। See the next word, lick। lick यानी चाटना, lick, licked, licked, lick, lick यानी चाटना, lick, licked, licked। You can say that कि रसदार आम लोगों ने चाट चाट कर खाए। सो यू कैन से दैट कि जूसी मैंगोज आर लिक्ड बाय द पीपल, जूसी मैंगोज आर लिक्ड बाय द पीपल। सी द नेक्स्ट वर्ड, लॉक। लॉक यानी ताला लगाना। लॉक को हम अमूमन नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसे लॉक को हम ताला कहते हैं, बट एज अ वर्ब जब ये यूज़ होता है इसका मीनिंग लॉक यानी ताला लगाना। सेकंड फॉर्म लॉक्ड, थर्ड फॉर्म लॉक्ड। यू कैन सी द एग्जाम्पल कि क्या आप मुझे बता सकते हो इस दरवाजे का ताला किसने लगाया। कैन यू टेल मी हु लॉक दिस डोर, कैन यू टेल मी हु लॉक दिस डोर। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज मोक। मोक यानी होता है हंसी उड़ाना, इसका सेकंड फॉर्म मॉक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज मॉक्ड। यू कैन से दैट कि सभी ने उसका मजाक उड़ाया। यहाँ पर मॉक का यूज़ आप मेक हिज फन के रूप में भी कर सकते हो। सो एवरीवन मॉक्ड हिम और एवरीवन मेड हिज फन। कम फॉर द नेक्स्ट वर्ड, ओवर स्टॉक। ओवर स्टॉक करना यानी अधिक मात्रा में संचयन कर लेना, यह भी एक वर्ब है। ओवर स्टॉक्ड, थर्ड फॉर्म इज ओवर स्टॉक। ओवर स्टॉकिंग इज ऑल्सो द रीजन फॉर हाइकिंग द प्राइजेज ऑफ गुड। अधिक संचयन भी सामानों की कीमत बढ़ने का एक कारण होता है। सो यहाँ पर हमने ओवर स्टॉक के ING फॉर्म का यूज़ किया। द नेक्स्ट वर्ड इज पैक।
पैक यानी माल भरना, किसी चीज को भर देना किसी भी चीज से जो उसमें आ सकता है, सो दैट इज कॉल्ड पैक. सेकंड फॉर्म इज पैक्ड, द थर्ड फॉर्म इज पैक्ड. सो डोंट पैक एनीथिंग विथ मी, मेरे साथ कुछ भी सामान मत रखना भाई, मैं अकेले जाऊंगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं रखना है. डोंट पैक एनीथिंग विथ मी. द नेक्स्ट वर्ड इज पिक. पिक यानी चुनना, एकत्र करना. सेकंड फॉर्म पिक्ड. पिक्ड जिसे पिक पॉकेट आपने सुना होगा, इसको पिक कर लो, मैं बाजार जा रहा हूँ मुझे लेकर आ जाना. सो इन दैट सेंस यू यूज पिक. यू कैन सी द एग्जाम्पल कि इन दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनो. सो काइंडली पिक द करेक्ट ऑप्शन अमंग गिवन ऑप्शंस. काइंडली पिक द करेक्ट ऑप्शन अमंग गिवन ऑप्शन. द नेक्स्ट वर्ड इज प्लक. प्लक यानी होता है तोड़ना. अब दोस्तों आपने सुना होगा ब्रेक यानी भी तोड़ना होता है. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लक एंड ब्रेक, तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जब किसी को भी तोड़ने के लिए तोड़ा जाए तो उसे हम प्लक कहते हैं, पर जब किसी चीज़ को प्यार से तोड़ा जाए, जैसे हम फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, सो दैट तोड़ना इज कॉल्ड द प्लक. सो सेकंड फॉर्म इज प्लक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज प्लक्ड. फूल तोड़ना इस बगीचे में स्वीकृत नहीं है. सो प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड इन दिस गार्डन. प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड इन द गार्डन. प्रिक. प्रिक यानी चुभाना, चुभती हुई गर्मी तो सुना होगा, सो उसी से आपको ध्यान रखना है. प्रिक. प्रिक यानी चुभाना. सेकंड फॉर्म होता है इसका प्रिक्ड, थर्ड फॉर्म होता है प्रिक्ड. यू कैन सी द एग्जाम्पल कि उसे लगा कि सुई चुभ रही है, सो ही फेल्ट द प्रिक्स ऑफ द निडल. उसे लगा कि सुई चुभ रही है, ही फेल्ट द प्रिक्स ऑफ द निडल. कम फॉर द नेक्स्ट वर्ड क्वैक. क्वैक यानी होता है सेक ही बगाना. देखिए दोस्तों, इसको आप अर्थ क्वैक से ध्यान रख सकते हो. क्वैक वर्ब है एक जिसका मीनिंग होता है सेकी बगाना, और सेकी बगाना का अर्थ होता है कि अपनी ही अपनी चलाना. सो इसका सेकंड फॉर्म क्वैक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्वैक्ड. यू कैन से दैट कि उसकी टीम के बहुत सारे सदस्य बात मानने की जगह सेकी बगाड़ते, मतलब कप्तान की बात नहीं सुनते, वो अपनी अपनी चलाते. यू कैन से दैट मोस्ट ऑफ हिज टीम मेंबर्स क्वैक इन प्लेस ऑफ फॉलोइंग गिवन इंस्ट्रक्शंस. द नेक्स्ट वर्ड इज रिपैक. रिपैक यानी होता है पुनः एकत्र करना. रिपैक, रिपैक्ड, रिपैक्ड. यू कैन सी द एग्जाम्पल कि इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, क्या आप इसे पुनः पैक कर सकते हो. सो पैकिंग इज नॉट गुड. पैकिंग इज नॉट गुड, काइंडली रीपैक इट. पैकिंग इज नॉट गुड, काइंडली रीपैक इट. द नेक्स्ट वर्ड इज रॉक. रॉक यानी हिला देना, कंपित करना. हम कभी दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कहते हैं ना, रॉक द पार्टी, रॉक द इवेंट, तो वहीं से निकला हुआ है ये वर्ड है रॉक. रॉक का मीनिंग होता है हिला देना, कंपित कर देना, कुछ अमेजिंग कर देना. सेकंड फॉर्म रॉक्ड, द थर्ड फॉर्म इज रॉक्ड. यू कैन सी उन्होंने पार्टी में धमाल मचा दिया. दे रॉक्ड द पार्टी, दे रॉक्ड द पार्टी. द नेक्स्ट वर्ड रक. रक यानी सिलवट आना. सिलवट आना कैसे, जैसे आपने कोई चादर बिछाई हो, कुछ टेबल कवर रखा हो या बिस्तर पर बेडशीट हो, तो उसमें सिलवट आ जाती है ना, तो सलवट, दैट इज कॉल्ड द रक. सो रक, रक्ड, रक्ड. यू कैन सी द एग्जाम्पल कि क्या आप इस चादर की सिलवट मिटा सकते हो. सो कैन यू रिमूव द रक्स ऑफ द बेडशीट. कैन यू रिमूव द रक्स ऑफ द बेडशीट. सी सैक. सैक यानी होता है किसी को नौकरी से निकाल देना. ओके, सेकंड फॉर्म होता है सैक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज सैक्ड. कॉर्पोरेट में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. यू कैन सी हियर कि मोहन वॉज सैक्ड फ्रॉम द जॉब, then he started his business. मोहन was sacked from his job, then he started his business. मोहन को नौकरी से निकाल दिया, तब उसने अपना व्यापार शुरू किया. तो सैक करना, दैट इज नौकरी से निकालना. सी द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे सॉक. सॉक यानी हिला देना या धक्का लगना. सॉक, सॉक्ड, सॉक्ड. यू कैन सी द एग्जाम्पल. शाहीन का कत्ल हम सभी के लिए एक हिला देने वाला था. सो शाहीन्स मर्डर वॉज शॉकिंग फॉर, शाहीन्स मर्डर वॉज शॉकिंग फॉर अस. तो इस तरह से हिला देना, दैट इज शॉक. द नेक्स्ट वर्ड इज सिक. सिक यानी किसी बात से नाराज होना. वैसे तो एज अ एडजेक्टिव सिक का मीनिंग होता है बीमार, परंतु सिक यानी किसी की बात से नाराज हो जाना. सेकंड फॉर्म सिक्ड, द थर्ड फॉर्म इज सिक्ड. यू कैन सी द एग्जाम्पल कि वह किसी बात से अपने बॉस से चिढ़ गया और उसने त्यागपत्र दे दिया. सो ही सिक्ड विथ हिज बॉस एंड सेंट हिज रेजिग्नेशन. ही सिक्ड विथ हिज बॉस एंड सेंट हिज रेजिग्नेशन. द नेक्स्ट वर्ड इज स्लैक. स्लैक यानी होता है धीमा होना. बिजनेस स्लैक चल रहा है, उसकी पढ़ाई में स्लैक आ गया है. सो इस तरह से हम SLAC के स्लैक यानी धीमा हो जाना का यूज़ करते हैं. इसके तीनों फॉर्म स्लैक, स्लैक्ड, स्लैक्ड होते हैं. यू कैन से दैट कि पिछले साल हमारा व्यापार मंदा रहा और 1 करोड़ की हानि हुई. सो वी स्लैक्ड विथ आर बिजनेस लास्ट ईयर एंड गॉट ₹1 करोड़ इन वैल्यू. यू कैन सी द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल स्लिक. स्लिक यानी होता है परत चढ़ना.
परत चढ़ना, जैसे मान लीजिए कोई रोड है, वहाँ से तेल के ट्रक बार बार जाते हैं, तो उस रोड पर किसकी परत चढ़ जाएगी? तेल की। तो इस तरह से परत बनना को हम क्या कहते हैं? स्लिक। कई बार हम किसी चीज़ की सफाई नहीं करते तो गंदगी का स्लिक चढ़ जाता है ना उस पर, सो दैट इज कॉल्ड स्लिक, यानी परत बनना। सेकंड फॉर्म स्लिक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज स्लिक्ड। यू कैन सी द एग्जाम्पल कि यदि किसी भी खाने की वस्तु पर कई परत बन जाए तो उसे नहीं खाना नहीं चाहिए उसे। सो वी शुड नॉट टेक एनीथिंग इफ इट्स लिक्ड विथ समथिंग एल्स। यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, टिक टिक यानी निशान लगाना, टिक टिक्ड टिक्ड, डोंट टिक इन द बुक, मतलब किताब पर कोई भी निशान मत लगाओ। सो इस तरह से हम टिक का यूज करेंगे, टिक टिक्ड टिक्ड। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, इसमें 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं। यू कैन सी द फर्स्ट वर्ड अनकॉक। अनकॉक यानी होता है ढक्कन लगा खोलना। देखिए आपने कॉक यूज किया होगा ना कि भाई कोक की बोतल जो होती है उसका जो ढक्कन होता है दैट इज कॉल्ड द कॉक। सो इस तरह से किसी ढक्कन को किसी ओपनर की मदद से खोलना दैट इज कॉल्ड द अनकॉक। द सेकंड फॉर्म इज अनकॉक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज अनकॉक्ड। यू कैन सी द एग्जाम्पल कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हिलाकर खोलना खतरनाक हो सकता है। सो शेकिंग एंड अनकॉकिंग कोल्ड ड्रिंक कैन क्रिएट डेंजर। शेकिंग and uncorking cold drinks can create danger. Unlock has the meaning चाबी से किसी ताले को खोलना। सेकंड फॉर्म अनलॉक्ड, अनलॉक्ड हो गया, किस पेटी की चाबी कहाँ है, मैं इसे खोलना चाहता हूँ। वेयर इज द की ऑफ दिस ट्रंक, आई वॉन्ट टू ओपन इट, आई वॉन्ट टू ओपन इट। तो यहाँ पर ओपन की जगह आप अनलॉक का यूज बिंदास कर सकते हो। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज रैक। रैक यानी होता है बर्बाद करना। द सेकंड फॉर्म इज रैक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज रैक्ड। सो इस लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है। तो बर्बाद करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? रैक का। सो दिस लॉकडाउन रैक्ड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दिस लॉकडाउन रैक्ड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फटाफट एक ग्लांस कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से वर्ड देखे। रैक यानी बर्बाद करना, अनलॉक यानी चाबी से ताला खोलना, अनकॉक यानी ढक्कन खोलना। यू कैन सी द वर्ड, टिक यानी निशान लगाना, स्लिक यानी परत चढ़ना, स्लैक यानी धीमा हो जाना, सिक यानी किसी की बात से नाराज होना, सॉक यानी हिला देना। कम फॉर द नेक्स्ट थिंग कि सैक यानी किसी को नौकरी से निकालना, रक हैज़ द मीनिंग सिलवट आ जाना, रॉक हैज़ द मीनिंग हिलाना, रिपैक पुनः पैक करना, क्वैक हैज़ द मीनिंग होता है सेखी बघारना। और क्या देखा वर्ड हमने? पिक प्रिक, प्रिक हैज़ द मीनिंग चुभाना या चुभना, प्लक यानी तोड़ना, प्यार से तोड़ना, पिक यानी चुनना, पैक यानी किसी सामान को पैक कर देना और ओवर स्टॉक मतलब अधिक संचयन करना, मॉक यानी हंसी उड़ाना, लॉक यानी ताला लगाना, लिक यानी चाटना, लेग हैज़ द मीनिंग कमी होना, नॉक हैज़ द मीनिंग खटखटाना, किक यानी पैर से मारना, जैक यानी हरफन मौला होना, इंटरलॉक हैज़ द मीनिंग एक साथ जोड़ना, हॉक हैज़ द मीनिंग कूच करना, हैक हैज़ द मीनिंग पहचान लेना, फ्लैक, फ्लैक हैज़ द मीनिंग चकत्ते बनाकर किसी चीज़ को घेर लेना, फ्लॉक हैज़ द मीनिंग भीड़ मचाना, फ्लिक हैज़ द मीनिंग कोड़े मारना, क्रॉक हैज़ द मीनिंग कालिक पोतना, क्रैक हैज़ द मीनिंग चटकना। ओके, क्लक, क्लक हैज़ द मीनिंग कटकटाना, क्लिक हैज़ द मीनिंग उंगली से टप टप करना, चक हैज़ द मीनिंग अगेन निकाल देना, चेक हैज़ द मीनिंग जांच पड़ताल करना, अटैक हैज़ द मीनिंग हमला करना। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ आई कैन से कि अब इस 40 वर्ब्स को आप एक बार और रिपीट कर लीजिए। आपने अगर कोई नोट बनाए हो तो इनको रिवाइज करिए। होप सो मैं सक्षम रहा हूँ, मैं एबल रहा हूँ आपको इन वर्ब्स को अपनी लिस्ट में एड ऑन कराने के लिए। तो ऐसे ही जो हमने टारगेट लिया है 500 वर्ब्स का, उनको हम डिफरेंट ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, लर्न करेंगे और अगले वीडियो में हम किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय। और एक बार पुनः चेक कर लीजिए कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए प्लीज़ अगर आपको यह इम्पोर्टेंट लगता है तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट